Today we will be starting the grammar portion that we are left with now. Before we start our grammar portion, I will be revising parts of speech with you. Don't go upon the title which is written on the page that you can just see. Okay. हम पार्ट ऑफ स्पीच इसीलिए रिवाइज करेंगे चिल्ड्रन बिकॉज आप लोग का पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ही वीक है जो मैंने अभी टेस्ट में देखा है पीरियड टू एग्ज़ाम जो हुए थे. ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इंग्लिश में जो कि आपको सेल थ्रू करा सकता है थ्रू एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन. ओके, आप पार्ट ऑफ स्पीच से ही एक सेंटेंस बनाते हैं. अगर आपका सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक होगा तो आप सेंटेंस को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे. लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है तो आप वर्ड्स को कभी नहीं समझ पाएंगे कि उस वर्ड का एक सेंटेंस में क्या मतलब है. So let's start with the revision and then we will do unit number 15, some part of unit number 15 today, which is pronouns. Alright, let's start. The first part of speech is called nouns. Children, noun हम उसको कहते हैं जो कि नेमिंग वर्ड होता है, जो कि किसी का नेम बताता है, यानी कि एक एनिमल, प्लेस और थिंग का नेम. प्रोनाउन होता है वो वर्ड जो एक सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस कर सकता है, यानी कि नाउन की जगह हम उसको लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू एक्सेट्रा. हिम, हर, आई, मी, अस, यू, देम एक्सेट्रा. चिल्ड्रन, दो टाइप के हमने प्रोनाउंस पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. दीज आर द बेसिक वंस जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. हम रिवाइज करेंगे जिसको. ऑल्सो दीज आर द मोस्ट ईजियर वंस टू स्टडी. सब्जेक्ट क्या होता है एक सेंटेंस में, हमको ये पता है, जिसके बारे में, जो कि डूअर होता है. ओके, एक सेंटेंस होगा उसमें जो नाउन है जो कि डूअर भी होगा उस सेंटेंस का, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक नाउन जो रिसीव करता है. ठीक है. नाउ अभी तो नाउन दिया है, हम जब नाउन को रिप्लेस करेंगे तो हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह जो रिप्लेस होगा उसको सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहेंगे और जो ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस होगा उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहेंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, वर्ब. चिल्ड्रन, वर्ब होता है एक्शन वर्ड जो कि आपको किसी एक्शन के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल, कटिंग, चॉपिंग, फ्लॉसिंग, वॉचिंग, रनिंग, studying, writing, throwing, catching, etc. Adverb. Children, adverbs होते हैं जो कि verb को और ज़्यादा modify कर देते हैं. ठीक है, या उसके बारे में information add करते हैं. For example, the child is crying loudly. अब चाइल्ड इज़ क्राइंग भी ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस है, हमें पता चल रहा है दैट द चाइल्ड इज़ क्राइंग, बट इट इज़ द लाउडली, द वर्ड लाउडली इज़ एडिंग अप कि जो चाइल्ड क्राई कर रहा है, यानी कि जो वर्ब है उसमें एडिशन कर रहा है कि वो लाउडली क्राई कर रहा है. ऑलराइट, सो ये लाउडली जो है हमारा एडवर्ब हो जाएगा. नेक्स्ट इज कंजंक्शन. चिल्ड्रन, कंजंक्शन जो होता है वो जॉइनिंग वर्ड होता है. अब वो किसी भी चीज़ को ज्वाइन कर सकता है, दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, या फिर किसी भी दो चीज़ों को. एग्जाम्पल है एंड, बट, और, सो, स्टिल एंड एक्सेट्रा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स चिल्ड्रन हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि नाउन का क्वालिटी क्या है. ओके, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, वो किसी भी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं. क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर, अपीयरेंस, एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, ब्लू कार. अब सी, ब्लू आपको डिफाइन कर रहा है कि उसका अपीयरेंस कैसा है. ठीक है, उसका कलर कैसा है, और हमारा नाउन क्या है, कार. तो ये कार के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ. ऑलराइट, फ्लावर, हमारा नाउन है फ्लावर. फ्लावर किस तरीके का है, रेड फ्लावर, इसीलिए रेड हमारा एडजेक्टिव हुआ. स्लो लर्नर, लर्नर क्या है, नाउन है, एंड लर्नर कैसा है हमारा, स्लो है, तो ये इसका एडजेक्टिव हो गया. ऑलराइट,
सिमिलरली लार्ज कप, कप हमारा नाउन है, लार्ज हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। चिल्ड्रन प्रेपोजिशन जो वर्ड होता है ये आपको वर्ड या फ्रेजेस के बीच में रिलेशनशिप बताता है। फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, एट, अकॉर्डिंग टू, आफ्टर, अलॉन्ग, एक्सेट्रा। ओके। इंटरजेक्शन। चिल्ड्रन इंटरजेक्शन का किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच से कोई रिलेशनशिप नहीं होता। ओके जैसे हमने देखा कि एडजेक्टिव्स का नाउन से रिलेशनशिप था, एडवर्ब का वर्ब से था, ओके एंड नाउन का प्रोनाउन से था। सिमिलरली इंटरजेक्शन का किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कि आपको इमोशन, रिएक्शन या फिर एक्साइटमेंट के बारे में बताते हैं। ऑलराइट, एंड दे ऑलवेज हैव अ एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर देम। सो ये था हमारा रिविजन वर्ड, ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का रिविजन था चिल्ड्रन। अब हम अपना बुक में से यूनिट नंबर 15 करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंस। ओके, अभी हमने क्या रिवाइज किया था कि प्रोनाउंस वो होते हैं जो कि नाउन्स को रिप्लेस कर देते हैं। ओके, लेट्स से read the sentences. This is Jane. Jane is a smart girl. I like Jane. This is Jane. She is a smart girl. I like her. अब देखो चिल्ड्रन, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था ना कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। हमने आपकी ही ग्रामर बुक में पहले पार्ट रखा है सेंटेंस के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। नाउ सी, जेन इज़ अ स्मार्ट गर्ल। यहाँ पे जेन सब्जेक्ट है क्योंकि जेन के बारे में बात हो रही है। आई लाइक हर, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है आई, बिकॉज आई बात कर रहा है। एंड जेन क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आई की जो लाइकिंग है वो जेन पे इफेक्ट डाल रही है। ओके, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। नाउ सी, यहाँ पे सब्जेक्ट में जेन की जगह शी यूज़ किया है और यहाँ पे जेन की ही जगह हर यूज़ किया है। ठीक है, ये डिफरेंस क्यों है शी और हर में? और यहाँ पे हमने हर क्यों नहीं किया और यहाँ पे हमने शी क्यों नहीं किया? चिल्ड्रन, यही डिफरेंस है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में। क्योंकि जेन यहाँ पे सब्जेक्ट में है, हमने यहाँ पे शी लिखा है, और यहाँ पे जेन ऑब्जेक्ट में है, इसीलिए हमने यहाँ पे हर लिखा है। ओके, let's straight away go to the next page as your concepts are already clear. This is a table of personal pronouns. See, फर्स्ट पर्सन आई, मी, माइन, यानी कि जब आप अपने आप के बारे में बात करते हैं तो आप फर्स्ट पर्सन में बात करते हैं। सेकंड पर्सन, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। यू, जब आप किसी और से बात करते हैं, ओके, वो होता है सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है जब आप किसी और से किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात कर रही हूँ ए से और मैं अपने आप के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन में बोलूँगी। नाउ जब मैं ए से ए के ही बारे में बात कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी सेकंड पर्सन में। लेकिन जब मैं ए से बी के बारे में बात करूँगी तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। ऑलराइट चिल्ड्रन, दैट्स हाउ यू विल डिसाइड कि आपके प्रोनाउंस कैसे होंगे। यू विल हैव टू लर्न दीज प्रोनाउंस चिल्ड्रन। जब आप फर्स्ट पर्सन में बोल रहे होंगे और आपका जो नाउन है वो सब्जेक्ट में होगा तो आप आई एन वी यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट में होगा तो मी एंड अस यूज़ करेंगे या फिर माइन और आवर्स यूज़ करेंगे। ऑलराइट, जब आप सेकंड पर्सन में बोल रहे होंगे तो आप यू यूज़ करेंगे, यू एंड योर्स यूज़ करेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन। ऑलराइट, थर्ड पर्सन में सबसे ज़्यादा चेंजेस हैं चिल्ड्रन। ही, शी, इट, दे को हो जाएगा हिम, हर, इट, देम एंड हिज, हर, इट, देयर्स। You will see examples later on, so you need not worry। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बाद में डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। Alright, let's see।
A pronoun is a word which is used in place of a noun. ये देखो, ये रूल्स हैं बच्चों, ये आपको ज़रूर याद करना है और हमेशा ध्यान रखना है. ओके. A subject pronoun is used as a subject in a sentence. An object pronoun is used as an object in a sentence. A possessive noun is used to show possession. हमने यहाँ पे देखा possessive pronouns हैं चिल्ड्रन, ये किसी का possession बताते हैं, यानी कि possession मतलब उसका ownership बताते हैं. ठीक है. माइन मतलब दिस इज़ माइन, यानी कि ये मेरा है, मैं उसका ओनरशिप बता रही हूँ कि ये मैं ओन करती हूँ. ओके. लेट्स सी द एक्सरसाइज. चिल्ड्रन ज़्यादा नहीं कराऊंगी आज मैं, एज वी हैव रिवाइज्ड ऑल्सो. हम सिर्फ एक और पेज करेंगे, दैट्स इट. ऑलराइट, लेट्स डू इट फास्ट. अंडरलाइन द प्रोनाउंस एंड टेल वेदर दे आर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव प्रोनाउंस. इसमें आपको प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है और आपको बताना है कि वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या फिर पोजेसिव है. चिल्ड्रन बहुत सिंपल तरीका है ये जानने का, जो कि मैंने आपको पहले भी अभी एक्सप्लेन किया है. आपको सिर्फ ये देखना है कि जहाँ पे प्रोनाउन यूज्ड है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है. दैट इज़ इट. यानी कि सब्जेक्ट होगा तो उसके बारे में मतलब वो डूअर होगा, और ऑब्जेक्ट होगा तो वो रिसीवर होगा. ठीक है. लेट्स सी. दिस चेयर इज़ माइन. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सेम एग्जांपल इज़ हियर. पोजेसिव प्रोनाउन. वी डू नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स. नाउन कौन है यहाँ पे? वी है, यानी कि हम. तो क्या हुआ? वी. और आप देखो, आप उसमें प्लेसमेंट देखो, आप वी का कहाँ पे है. वी डू नॉट ईट, यानी कि कौन काम कर रहा है, डूअर कौन है? वी है, तो यानी कि ये सब्जेक्ट होगा क्योंकि ये डूअर है. ठीक है. तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया. द सन इज़ अ स्टार, इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. नाउ यहाँ पे डूअर कौन है? इट है, और इट हमने किसकी जगह यूज़ किया है? सन की जगह यूज़ किया है, और ये डूअर है तो ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा. ठीक है. डोंट गिव दिस टॉय टू हिम, इट इज़ आवर्स. यहाँ पे दो प्रोनाउंस है चिल्ड्रन. ठीक है. हिम एंड आवर्स. तो हिम यहाँ पे अभी देखो, डोंट गिव दिस टॉय टू हिम. यहाँ पे देने वाला कौन है? जो कि लिखा नहीं है, वो है आप, जिससे कि ये सेंटेंस बोला जा रहा है. और हिम कौन है? ऑब्जेक्ट है, तो ये हिम जो है ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ठीक है. और ये जो आवर्स है, इट इज़ आवर्स, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन. ऑलराइट. आई एम सो सॉरी, ये आवर्स हो जाएगा आपका पोजेसिव प्रोनाउन, बिकॉज ये ओनरशिप बता रहा है. पोजेसिव प्रोनाउन. ठीक है. चिल्ड्रन मैंने 3-4 एग्जाम्पल दे दिए हैं. अब रेस्ट ऑफ इट यू विल डू फॉर योर होमवर्क. लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. use pronouns here. Use pronouns in place of the underlined words and rewrite the sentences. चिल्ड्रन इसमें आपको अंडरलाइन जो है ना वर्ड, उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करके आपको दोबारा लिखना है. 6 है, मैं 3 कर दूंगी, 3 आप करेंगे अपने आप फॉर होमवर्क. मीट सागर, ही इज़ अ सिंगर. नाउ मैंने ही क्यों लिखा? क्योंकि ये सब्जेक्ट है. करेक्ट. सागर एक सिंगर है तो सागर ही है. आई एम ए फैन ऑफ सागर. यहाँ पे फ़ैन कौन है? आई है, यानी कि सब्जेक्ट आई है और ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आई एम अ फैन ऑफ और हिम, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं आई एम हिज फैन. ओके. आप इस सेंटेंस को 2 तरीके से लिख सकते हैं. आई एम अ फैन ऑफ सागर को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं. आई एम हिज फैन और आई एम अ फैन ऑफ हिम. ये दोनों ही करेक्ट होंगे चिल्ड्रन. ऑलराइट. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. दिस इज़ माई कज़न मोनिका, शी इज़ एन एथलीट. शी क्यों लिखा है? बिकॉज यहाँ पे मोनिका क्या है? जो काम कर रहा है वो एथलीट है,
तो ये हो गया सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है वो है मोनिका और वो है सब्जेक्ट। ओके, तो ये शी हो गया यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउन। चिल्ड्रन एक और तरीका है आपको देखने का, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। पहले आप ये देखें कि जो वर्ड जिसकी जगह आपको रिप्लेस करना है, प्रोनाउन जिसकी जगह लिखना है, वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपको सेंटेंस देख के पता चल जाएगा। देन यू कैन रेफर टू दिस टेबल विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 57। ये देखो यहाँ पे लिखा है कि जब नाउन जो है, यानी कि अभी जो मोनिका हमने देखा, शी इज़ एन एथलीट। ठीक है, देखो ये लिखा था ना, मोनिका इज़ एन एथलीट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मोनिका को चेंज करना था। तो मोनिका क्या है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। तो आप सब्जेक्ट प्रोनाउन वाला टेबल देखोगे, यहाँ पे मोनिका क्या है, फीमेल है। तो आप देखोगे यहाँ पे सिंगुलर है मोनिका और फीमेल है, तो आप शी डालोगे। ऑलराइट, ऐसे ही आप इस टेबल को देख सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोनाउन फिट करना है अपने सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस एंड द नीड ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन जाएगा, शी इज़ एन एथलीट। ऑलराइट, ओके, लेट्स सी द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। All these medals are and trophies are Monica's। अब देखो अपॉस्ट्रोफी ऐसा आ गया, We are proud of Monica। अगेन दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक ही सेंटेंस में चिल्ड्रन सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। माई कज़न इज़ दिस इज़ माई कज़न मोनिका। ठीक है, मोनिका इज़ एन एथलीट, तो यहाँ पे मोनिका की जगह हमने शी लगाया क्योंकि ये सब्जेक्ट था। ठीक है, ऑल दीज मेडल्स एंड ट्रॉफीज़ आर मोनिकाज। अब आप देखो यहाँ पे चिल्ड्रन, मोनिकाज में अपॉस्ट्रोफी एस लिखा है। ठीक है, जहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी एस आएगा यानी कि पोजेशन की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि ये कह रहे हैं कि ये जितने भी मेडल एंड ट्रॉफीज़ है ये मोनिका के हैं। यहाँ पे ओनरशिप की बात हो रही है, पोजेशन की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे हर्स लिखोगे। ठीक है, वी आर प्राउड ऑफ मोनिका। अब यहाँ पे मोनिका क्या बन गई, यहाँ पे मोनिका ऑब्जेक्ट बन गई, तो यहाँ पे हर आएगा। ऑलराइट, अगर आप टेबल देखेंगे, ये देखो टेबल में हम अगर देखेंगे तो आपको ये यहाँ पे मिलेगा। मोनिकाज में हमने लिखा था हर्स। ठीक है, जब वो ऑब्जेक्ट थी तो हमने उसमें लिखा हर, एंड जब वो सब्जेक्ट थी तो हमने लिखा शी। इस तरीके से आपको ये टेबल यूज़ करना है चिल्ड्रन। इट्स वेरी वेरी सिंपल टू यूज़ एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। सो प्लीज़ डू नॉट मिस ऑन दिस एंड डू द रेस्ट ऑफ इट फॉर होमवर्क। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। आई नो थोड़ा सा बड़ा क्लास था, बट इट इज़ ओके, वी हैव अ 45 minutes class. This much is a good teaching time. So please take it positively and do the homework. Thank you so much children. If any confusion, you can please contact me. Thank you so much.